खबर मुंबई से, नवी मुंबई से आ रही है जहां पीएफआई का दफ्तर सील किया गया है। बैन के बाद दफ्तर को सील किया गया है। लगातार कार्रवाई हो रही है। बैन किया गया पीएफआई को, उसके बाद नवी मुंबई में जो दफ्तर था पीएफआई का उसको भी सील किया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है और जो भी दफ्तर है पीएफआई के पूरे देश में सबको अब बंद किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवी मुंबई में पीएफआई के दफ्तर को, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएफआई के दफ्तर को नवी मुंबई में सील कर दिया गया। इससे पहले लगातार एनआईए की तरफ से रेड की गई, कई गिरफ्तारियां हुई और आज सुबह गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसमें 5 साल के लिए पीएफआई उसके सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया गया। लेकिन जहां जहां अभी पीएफआई के दफ्तर सील नहीं किए गए हैं, अब वहां पर भी दफ्तरों को सील किया जा रहा है। ये नवी मुंबई की एक्सक्लूसिव तस्वीर और नवी मुंबई की तस्वीरें हैं। सृष्टि का रुख करेंगे। सृष्टि, लगातार बयान भी आ रहे हैं राजनेताओं के। एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, देवेंद्र फडणवीस पीएफआई पर बोले। आज नवी मुंबई से ये तस्वीरें आ रही हैं, ताला लगा दिया गया है दफ्तर पर। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं और नवी मुंबई में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई जिसके बाद में आपने देखा कि कैसे जो दफ्तर था उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इससे पहले गिरफ्तारियों का दौर जारी रहा, लेकिन अब केंद्र सरकार के बैन के बाद में सिर्फ नवी मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में जहां पर पीएफआई के दफ्तर बने हुए हैं, अब उन सभी को सील करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑफिशियली अब केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए 5 साल तक के लिए पीएफआई पर ताला लगा दिया गया है और ये बैन लगातार समय समय पर बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो दफ्तर रहे जिसमें ये तमाम जो पीएफआई के सदस्य हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो विरोध दर्ज कराते रहे। जब ऑपरेशन ऑक्टोपस का पहला दिन था तब आपने देखा था कि केरल से लेकर और तमाम वो इलाके जहां पर एनआईए की कार्रवाई जारी थी, एनआईए, ईडी, एटीएस, ये तमाम एजेंसियों की साझा ये कार्रवाई इंप्लीमेंट की गई थी, पूरे रोड मैप के साथ में कार्रवाई की गई थी और उसके बाद में यही वो दफ्तर थे, यही वो संगठन की जगह थी जहां पर तमाम पीएफआई के सदस्य और कार्यकर्ता इकट्ठा होते थे और विरोध दर्ज कराते थे, अपने साथियों को छुड़ाने की मांग करते थे, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते थे, पेट्रोल बम फेंके गए थे। केरल में आपने देखा था कि किस तरीके से बसों में तोड़फोड़ मचाई गई थी। तो इसीलिए दफ्तरों को सील करना भी अब बहुत जरूरी हो जाता है और अगला कदम यही है कि पीएफआई के पूरे देश में जहां जहां पर भी दफ्तर है, जिस तरीके से एजेंसीज को जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कृष्ण, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब बैन होंगे, सारे जो प्रोग्राम्स है वो खत्म होंगे, कॉन्फ्रेंस बैन होगा, तमाम चीजें बैन होंगी। लेकिन रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कांग्रेस से लेकर आरजेडी से लेकर बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के रिएक्शंस आ रहे हैं। कमलनाथ क्या कुछ कहना है, जरा सुनते हैं। लीडरशिप को आगे नहीं आते। सचिन पायलट ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो जाके मीटिंग में बैठ गए। टाइम किया है, पहले कर देते तो शायद कई खतरे जो। देखिए, आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। सर, पीएफआई बोला जा रहा है कि रजिस्टर्ड संस्था है और आरएसएस है, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको लेके कई संगठन वो कर रहे हैं। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? सर, उनके एक पॉलिटिकल विंग है एचडीपीआई, जैसे मध्य प्रदेश में कई जगह कॉर्पोरेट उतारे थे, वो जीते भी हैं। नीमच में 3 एचडीपीआई के लोग पार्षद बने हुए थे। देखिए, जहाँ तक पार्षद की बात है ये मैं नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि जिस तरह इन्होंने फर्जी केस लगाए पूरे जनपद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, पैसा का उपयोग किया, प्रशासन का उपयोग किया, ये तो खुलेआम हुआ है, ये तो बात छिपी नहीं है। किस तरह डराया, धमकाया, हर जगह खरीदा। ये अगर जनता इनके साथ होती तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसी को एहसास होता है। और पीएफआई बैन पर सेना की पहली प्रतिक्रिया आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने पीएफआई बैन का स्वागत किया है। पीएफआई बैन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि देश विरोधियों को रोका जाना चाहिए। यह सेना का पहला रिएक्शन ऑन पीएफआई बैन है।
तो लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने स्वागत किया है कि देश विरोधी जो संगठन है, जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हो, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे संगठन बैन किए जाने चाहिए। और रिपब्लिक भारत पर इस वक्त आप देख रहे हैं स्टूडियो से ग्राउंड तक पीएफआई बैन पर सबसे बड़ी टीम मौजूद है ग्राउंड पर। विशाल भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशाल, अगर बताइए क्या इनपुट आपको मिल रहा है? जामिया में मौजूद है विशाल, बहुत देर से खड़े हुए हैं। विशाल बताइए, जामिया बहुत सेंसिटिव इलाका है विशाल, और जामिया में कल भी रेड हुई थी, क्या जानकारी मिल रही? जामिया से कितनी गिरफ्तारियां हुई थी और वहां इस वक्त माहौल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हालांकि कोई हलचल नहीं नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पहले एहतियातन सुरक्षा जो है वो बरत दी गई है। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान जो है वहाँ हर नुक्कड़ पर हमें जामिया के वो देखने को मिलते हैं। कल भी यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो डिप्लॉय की गई थी, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, खबरें भी बताई थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कल भी रेड की गई थी और बताया जा रहा है कि जो 2 रेड्स हुए हैं पूरे देश भर में, जिसमें दिल्ली से पहली बार में जो है शाहीन बाग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो पीएफआई के चीफ परवेज अहमद है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खास को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार जो रेड हुई तो जामिया, ओखला और शाहीन बाग इलाके से लगभग दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि सक्रिय मेंबर बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इस वक्त की तस्वीर यह है कि दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो स्पेशल मॉनिटरिंग कर रही है पूरे दिल्ली भर में, खासकर इन इलाकों में, निजामुद्दीन, जामिया, शाहीन बाग, इन तमाम सेंसिटिव इलाकों में कहीं ना कहीं वो पेट्रोलिंग कर रही है और मॉनिटरिंग कर रही है कि पीएफआई से जुड़ा हुआ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी सदस्य किसी भी तरीके की गतिविधि को अंजाम नहीं दे रहा है, किसी भी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन या कोई भी एक्टिविटी ना होने पाए, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बिल्कुल विशाल। और अभी